अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब साथियों। यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के बेहतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ़ रहना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। यदि चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको फ्री में हमेशा मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों जो खबर आ रही है कुवैत से, 80% ऑफ जिम एंड शॉप एंड देयर हेल्थ प्रिकॉशन मेजर। साथियों मैं आपको बता दूं, वहाँ के जो चीफ ऑफ कुवैत म्यूनसिपैलिटी का है, उन्होंने ये कहा है कि जिम और जो शॉप जितनी दुकानें वगैरह दोस्तों बंद किया गया था कुवैत के लॉकडाउन के मुताबिक और कर्फ्यू में जो बंद किया गया था, उसी का दोस्तों ये देन है कि अभी 80% जो कोविड-19 का जो केस है वो कुवैत में नहीं बढ़ पाया। मतलब दोस्तों यदि ये सब को बंद नहीं किया जाता स्टार्टिंग में ही तो अभी तक दोस्तों कुवैत की स्थिति बहुत ही ख़राब रहती है और बहुत ही ज़्यादा वो फैल जाता। तो ऐसा कहा है डायरेक्टर जनरल ऑफ म्यूनसिपैलिटी अहमद अल मनफोई ने कहा है। तो जिम और फ्लैट का बंद करना जिम और शॉप का बंद करना बहुत ही ज़रूरी था। इससे कोविड-19 का जो केस है उससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुआ है कुवैत में। चलिए साथियों अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर साथियों आ रही है 97,612 एक्सपर्ट अबव 60 ईयर ऑफ एज विल नॉट बी एबल टू रिन्यू देयर रेसिडेंस। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि जिनके भी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं उनको अब कुवैत में रहने को इजाज़त नहीं मिलेगी। तो साथियों वहाँ के जो पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सिविल इंफॉर्मेशन ये क्लियर कह दिया है कि कुल मिला के कुवैत में 97,612 एक्सपर्ट ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल हो गई है या फिर 60 साल से ऊपर हो गया है। तो वो क्लियर कट उन्होंने ये कह दिया है कि उनका जो रेसिडेंस परमिट है उनका अब रेन्यूअल नहीं किया जाएगा, उनको अब देश को छोड़ना पड़ेगा। जिनमें से दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग उनमें शामिल है जिसका एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है, जो सेकेंडरी सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं। तो दोस्तों ये सब लोग हैं जिनको अब छोड़ना पड़ सकता है। चलिए साथियों अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर जो साथियों आ रही है, न्यू लॉ फॉर ट्रांसफर रेसिडेंट फ्रॉम वन स्पॉन्सर टू अदर। दोस्तों जैसा कि आपको बहुत सारे लोगों को साथियों आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग कुवैत में अपने जो काम होता है वो चेंज करना चाहते हैं, अलग कंपनी में जाना चाहते हैं। तो डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी मैन पावर अहमद अल मूसा ने ये कहा है कि यदि अपने कोई वर्कर या फिर कोई एम्प्लॉय यदि दूसरे डिपार्टमेंट आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। पर यदि दोस्तों आप प्राइवेट सेक्टर में हैं और यदि आप जाना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में तो अभी जाना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत ही परेशानियां होगी। अब दोस्तों यदि आप प्राइवेट सेक्टर में है तो यदि आप प्राइवेट सेक्टर दूसरे कंपनी में जाना चाहते हैं तो रेजुलेशन नंबर 529 ऑफ 2020 के हिसाब से आप जा सकते हैं। तो साथियों यदि आप कोई कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो बेझिझक आप चेंज कर लीजिए। अगली साथियों खबर जो आ रही सबसे जो लास्ट खबर है, एक कुवैत वुमेन फेयर फॉर लाइव्स ऑफ डॉटर एंड सन। दोस्तों एक कुवैती महिला जिनका उम्र है 50 साल, वो दोस्तों अरिधिया पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करती है कि मेरा एक बेटा है जिसका उम्र है 28 साल और एक मेरी बेटी है। वो वहाँ पे कंप्लेन ये लिखवाई थी कि मेरे बेटे के पास बंदूक है जो वो बार बार उसे सुसाइड करने की कोशिश करता है। इससे मेरे बेटे को भी जान को खतरा है और ऐसे मेरी बच्ची को भी जान को खतरा है। तो दोस्तों ऐसा रिपोर्ट वहाँ पे उन्होंने लिखा दिया। रिपोर्ट लिखाने के बाद वहाँ पे पुलिस की वहाँ पे तहकीकात की, उसके बाद दोनों बच्चों को बुलाया गया और बंदूक को जो था वापस लिया गया और दोनों को सख्त निर्देश दिया गया कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो साथियों अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर साथियों जो आ रही है, डिमांड एक्सट्रीमली हाई फॉर क्वारंटाइन होटल पैकेज डिस्कवर कतर। साथियों ये खबर जो आ रही है कतर से है। जी हाँ दोस्तों कतर से, पर मुझे बताना नहीं चाहिए इस न्यूज़ पर दोस्तों अच्छी न्यूज़ इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों कतर में दोस्तों क्या हो रहा है कि यदि वहाँ पे एक पैकेज चलाया जा रहा था वेलकम होम पैकेज। अब दोस्तों इस पैकेज को क्या हुआ, 20 अगस्त के बाद इस पैकेज को ख़त्म कर दिया गया है। जो भी लोग बाहर से आ रहे थे, जो कतर आ रहे थे, तो उसे बोला जा रहा था वेलकम होम पैकेज, जो उस पैकेज से जो आ रहे थे। और दूसरी बात वहाँ पे ये थी कि यदि कोई भी शख्स यदि वहाँ पे जो क्वारंटाइन के लिए 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए यदि कोई होटल बुक करता है और यदि कैंसिल करना चाहते हैं तो उसका पैसा को रिफंड नहीं किया जाएगा, पूरा पैसा उसका बर्बाद हो जाएगा। और अगली दोस्तों खबर ये आ रही कि यदि कोई शख्स यदि उस फ्लाइट से आ रहा है, यदि एयरवेज वो कैंसिल हो जाता है तो उस केस में वो शख्स वो दूसरे फ्लाइट को वो ले सकता है, इनमें उसको इजाज़त मिलती है। तो साथियों ये कुछ खबर थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने आप तक शेयर किया। आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को कुवैत की जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।